बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति में थाना स्थित है। उसके बावजूद फल विक्रेता दहशत के साये में जी रहे। बीते मंगलवार की दोपहर 11 बजे किसी बात को लेकर फल विक्रेता के बीच हंगामा हो रहा था। उसी हंगामे में फल मंडी में कार्यरत मुंशी राजकुमार प्रजापति अचानक गिर गए। उनके कानों से खून गिरने लगे। खून को देख अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। देखते ही देखते गोली की आवाज आने लगी। इस घटना को देख फल विक्रेता गोपाल जल्दी से घायल मुंशी को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं फल एसोसिएशन के अध्यक्ष थाना प्रभारी को जिम्मेदार मानते हुए कहा कि थाना प्रभारी को सारी स्थिति पता है। कई बार लिखित आवेदन भी वरीय पदाधिकारी समेत कई अधिकारी को दिया गया। उसके बावजूद भी फल विक्रेता और खासकर यहाँ के किसानों को कोई सुरक्षा नहीं मिल पाया है। थक हार सभी लोग मजबूर, मायूस, बेबस, लाचार है। जहां असामाजिक लोग ने इस घटना को अंजाम दिया। गोली की सही तरह से आवाज नहीं आने के कारण संभावना जताई जा रही है कि अपराधी अत्याधुनिक साइलेंसर युक्त हथियार का भी प्रयोग किया। बहादुरपुर थाना अंतर्गत आज 11 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक फल विक्रेता को गोली लगी है। उसी के सत्यापन एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु जब बहादुरपुर थाना यहां पहुंची तो पता चला कि राजकुमार प्रजापति जो यूपी के रहने वाले हैं, उनको सिर के पास गोली लगी है। उनको बेहतर उपचार के लिए पीएमसीएच भेजा गया, एफएसएल को बुलाया गया है और जितने भी साक्ष्य हैं उसको कलेक्ट करते हुए आगे कार्रवाई किया जा रहा है। विटनेस के स्टेटमेंट से प्रारंभिक अभी यही पता चल पाया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा गोली चलाई गई है। किस तरफ से गोली चली है उनको भी नहीं पता चल पाया। हम लोग सारे लोगों से स्टेटमेंट लेके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ फल विक्रेता थे, वही अपना काम कर रहे थे और उनको इस कान के पास गोली लगी है तो उसको पीएमसीएच भेजा गया। ये कृषि विभाग का गोडाउन है, यहीं पे रेंट पे लोगों को दिया जाता है। उसी गोडाउन में यहाँ पे गोली चली और कितनी गोली लगी? अभी 2 खोखा बरामद किया गया है। उनको एक गोली उनके सिर के पास लगी है। कितनी चली है और अगर अन्य खोखा मिलेगा वो एफएसएल कलेक्ट कर रही है साक्ष्य। बाकी हम लोग सारी बिंदु पे साइलेंसर का भी उपयोग किया था क्योंकि लोग कह रहे हैं गोली की आवाज अभी वो क्लियर इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि और भी लोग बता रहे हैं कि आवाजें थी और भी चीजों की आवाज हो रही थी, तो साइलेंसर था या नहीं ये भी हम लोग अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। उस पर भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। सर, मैं लगातार 1 महीना से थाना प्रभारी हमारे बहादुरपुर को 50 बार मैं कह चुका हूं कि देखिए यहाँ पे बाजार समिति अभी आवंटन नहीं हुआ है। सारे के सारे यहाँ अवैध कार्यक्रम का काम हो रहा है। पहला यहाँ पे ड्राइवर लोग रहता है, बहुत सारी महिलाएं रात में आती हैं, स्मैक का धंधा हो रहा है, व्यापारी का मामला है। यहाँ कभी भी कुछ घटना घट जाएगी, नोटिस दिया जाए। मैं 3 दिन पहले भी कल भी सीनियर एसपी पटना को, आईजी पटना को, एसडीओ पटना सिटी को और थाना प्रभारी बहादुरपुर को भी कहा, लेटर इशू किया हूं अपने लेटर पैड पे कि देखिए यहाँ पे बार बार हमको आ रहा है नोटिस कि यहाँ लड़कियाँ आ रही हैं, ड्राइवर गलत काम हो रहे हैं, स्टूडेंट का छात्र का एरिया है, व्यापारी हमारा बदनाम हो जाएगा पूरा एरिया। हम कोई पेपर रिलीज नहीं कर रहे हैं कि आपको कम से कम हमारा व्यापारी, हमारा किसान, हमारे लोग सुरक्षित रहें। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ है, अभी हम लोग गद्दी पे माल बेच रहे थे, उतने में जानकारी हुई कि गोपाल जी हमारे किसान हैं यूपी के, यहाँ पे माल बेच रहे थे। 4-5 लोग यहाँ पे आपस में बकझक कर रहे थे। बकझक होने के बाद पता चला कि उसी में से उसी जगह उनके मुंशी जी को अनुभव हुआ खून बह रहा है। तो उन्होंने देखा गोली लगी है तो हड़बड़ा के वो भागे अपना स्टाफ को लेके। यहाँ 3-4 गोली की है, जिसमें एक गोली लगा है, दो खोखा बरामद हुआ है, एक नहीं हुआ है। और यहाँ पे बार बार मैं कह रहा हूँ कि चारों तरफ से भी खुला है, किधर से भी रात भर यहाँ स्मैकर, गलत लोग और असामाजिक तत्वों का यहाँ अड्डा रहता है। सब छत बन गया है, सब पे खुला जगह है, रात में हर तरह का काम होता है। लिखित नोटिस है कम से कम विभाग को। कल मेरा लेटर इशू हुआ है, कल के डेट में। समिति के अध्यक्ष लगता है आप भी डर के साए में जी रहे और पूरे व्यवसाय भी डर के साए में जी रहे। सर, अध्यक्ष मैं तो बात हमेशा उठाता हूं, लेकिन ये मर्यादा जरूर रखता हूं कि बाजार समिति हमारे किसान का ये क्षेत्र है, व्यापारी का क्षेत्र है, स्टूडेंट का क्षेत्र है, आम लोग का है। ये बदनामी ना हो और सरकार उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करे। लगातार 1 महीना से टोटल दोषी कोई अगर है तो थाना प्रभारी साहब, जिनको लगातार कहने पर भी कोई कार्रवाई उन्होंने, ठीक है शशि जी देख लेंगे, ठीक है शशि जी देख लेंगे, ठीक है शशि जी देख लेंगे। थाना प्रभारी के लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना घटी। बिल्कुल,
ये थाना हमारे बाजार समिति प्रांगण में है। प्रांगण में होते हुए घटना घट रही है और भी मेरे नोटिस 15 बार नोटिस देने के बावजूद उनका व्हाट्सअप चेक करें। मैंने कल भी उनको रात में इशू किया है, इनको SDO साहब को और SSP को, कि सर यहाँ पे घटना घट रही है। कल परसों मेरे मुंशी का फ़ोन आया कि भैया यहाँ गलत कुछ काम हो रहा है। क्या